पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसी भी शहर के लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि जिस शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सही होता है वहां पर ट्रैफिक की समस्या और पोल्यूशन की समस्या कम होती है। उसमें मेट्रो रेलवे बस सर्विस ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। नागपुर की बात यदि हम करें तो नागपुर में मेट्रो का काम बहुत तेज गति से चालू है। मेट्रो फेज 1, फेज 2, फेज 3 मिड साइज सिटीज में सबसे लंबा मेट्रो का नेटवर्क नागपुर शहर का है। ये विशेष अब नागपुर बस सर्विस में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। ऑलरेडी आप देख रहे होंगे दिन ब दिन शहरों का ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है, परंतु पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं बढ़ पा रहा है और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है शहरों का। ये परिस्थिति बदलने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पहल की है। वो पहल है पूरे भारत में इलेक्ट्रिक बसेस का नेटवर्क का जाल बढ़ाया जाए। इसीलिए मोदी जी ने एक स्कीम चालू की। वो स्कीम का नाम है पीएम ई बस सेवा। पीएम ई बस सेवा के द्वारा भारत में बड़े बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स केंद्र सरकार प्रदान करती है। उसी स्कीम के तहत नागपुर को आज 50 बसेस केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने नागपुर को भेंट दी है। इसीलिए नागपुर के नागरिकों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को आभार व्यक्त करता हूं। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। चलो तो तुरंत वीडियो शुरू कर देते हैं। आज नागपुर में टोटल केंद्र सरकार ने दी हुई 310 बसेस दौड़ रही है। उसमें 50 बसेस और आ गई है, तो टोटल हो गई 360 बसेस। 360 इलेक्ट्रिक बसेस केंद्र सरकार ने नागपुर को दी है, जो आज नागपुर की सड़कों पर दौड़ रही है। और 100 बसेस जल्द केंद्र सरकार की तरफ से नागपुर को मिलने वाली है। मतलब टोटल बसेस हो जाएंगी 460 इलेक्ट्रिक बसेस। यही नहीं, उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार भी बहुत सारी बसेस नागपुर को दे रही है। टोटल महाराष्ट्र सरकार अंडर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स फंड दे रही है 250 इलेक्ट्रिक बसेस। उसमें से 80 बसेस ऑलरेडी नागपुर को मिल गई है। ये राज्य सरकार की तरफ से आई है। अब 170 बसेस और आने वाली है। जी हाँ, 170। मतलब आप टोटल कीजिए 460 बसेस केंद्र सरकार से नागपुर को मिल रही है और 250 राज्य सरकार से। ये सारी बसेस एयर कंडीशनड होगी, स्टेट ऑफ द आर्ट होगी, मॉडर्न होगी, कंफर्टेबल होगी, दिव्यांग फ्रेंडली एक्सेस रहेगा इन बसेस को। जीपीएस सिस्टम्स ये बसेस में रहेगा नहीं है। इनमें आईटीएस भी इंस्टॉल्ड है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब इन बसेस में सब कुछ मॉडर्न है। दिव्यांग फ्रेंडली, इजी एक्सेस, एयर कंडीशनड, कंफर्टेबल सीटिंग, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, आईटीएस, हाई क्वालिटी शॉकअप्स, जिससे लोगों को एक आरामदायक जर्नी मिलेगी, वाइब्रेशंस नहीं आएंगे। नागपुर को ये लॉट में 9 मीटर और 12 मीटर इन दोनों विड्थ की बसेस मिली है। 9 मीटर की बसेस दौड़ेगी ऐसी जगह पर जहां पर सड़क की विड्थ कम है, और 12 मीटर की विड्थ वाली जो बस है वो दौड़ेगी बड़ी बड़ी सड़कों के ऊपर। तो दोनों प्रकार की बसेस नागपुर को मिली है ये लॉट में। ये इनॉग्रेशन का कार्यक्रम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुवाहाटी से किया था। ये बसेस की और एक विशेषता है, चार्जिंग ये बसेस का बहुत तेज गति से होता है। एक सिंगल चार्ज में 225 किलोमीटर ये बसेस दौड़ती है। ये विशेष, इनकी बैटरीज भी बहुत मॉडर्न है, हाई पावर बैटरीज है। चार्जिंग स्टेशंस भी बहुत मॉडर्न किए गए हैं। एक डेपो इनका है वाड़ी में, दूसरा डेपो है इनका कोराडी में। ये बसेस चलाएगी, मतलब ऑपरेट करेगी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंडर इट्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। इन बसेस में डिजिटल टिकटिंग सिस्टम भी रहेगा। ये विशेष, नागपुर की महापौर नीता ठाकरे जी, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है पूरे नागपुर के वासियों की तरफ से। ये सही में एक बहुत आनंद की बात है नागपुर के लोगों के लिए, क्योंकि पोल्यूशन की समस्या हर बढ़ते शहर के लिए इस भारत में है।
और उसे निजात पाने के लिए ये एक प्रयास किया है केंद्र सरकार ने नागपुर के लिए। नागपुर का पोल्यूशन इससे काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स जो आज सड़क पर आ रही है रोज नई, इससे पोल्यूशन बढ़ता है। परंतु यदि लोग बसेस का इस्तेमाल करेंगे, बस आरामदायक होगी, एयर कंडीशन होगी, सुविधाजनक होगी, तो लोग बसेस का इस्तेमाल करेंगे, मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे। आप देख रही है 1 से 1.25 लाख लोग नागपुर के मेट्रो से प्रवास करते हैं। ठीक वैसे ही जो लोग बस से प्रवास करते हैं वे भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। उससे ट्रैफिक की समस्या भी कम होती है और पोल्यूशन भी कम होता है। ये एक बहुत अच्छी पहल है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि आपने नागपुर को एक बहुत बड़ी भेंट दी है। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द बाकी 100 बसेस भी नागपुरकरों की सेवा में आ जाएगी। आपको ये अपडेट, ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को अवश्य दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।